सर मेरा नाम पिंकी कुमारी है। थोड़ा लाउड। सर मेरा नाम पिंकी कुमारी है, मैं मुजफ्फरपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम लालू प्रसाद यादव हुआ। मैं अपने क्वालिफिकेशन 10th की पढ़ाई 2009 में कांटी हाई स्कूल से की हूँ। मैं अपने 12वीं की पढ़ाई RCND कॉलेज कांटी से की हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई MSKV कॉलेज मुजफ्फरपुर से 2015 में की हूँ। MSKV कॉलेज क्या है? ये फुल फॉर्म क्या है? MSKV महिला शिल्प कला भवन। महिला शिल्प कला भवन। यस। इसमें केवल कला की पढ़ाई होती है? नो सर, ऐसी बात नहीं है, अदर कोर्स भी कराया जाता है, लेकिन अगर प्रधानता है तो कला को वहाँ विशेष रूप से देखा जाता है और कराया जाता है। अच्छा, कला को विशेष रूप से देखा जाता है। आपने हिस्ट्री से किया है? यस। और इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया है? यस बायोलॉजी से। तो फिर हिस्ट्री से क्यों किया आपने? सर मैं कांटी रहती थी, उस समय कांटी से की, क्योंकि वहाँ पे कोचिंग अवेलेबल था। बट ग्रेजुएशन में अगर साइंस में मुझे इच्छा हुई लेने का, मैं चॉइस नहीं की, बट वहाँ पे मतलब कोचिंग अवेलेबल नहीं था और फिर मुजफ्फरपुर हम उसमें नहीं रह सकते थे, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति थी जो हम वहाँ पे रहकर पढ़ाई नहीं कर सकते थे, इसलिए हम हिस्ट्री ऑनर्स। लेकिन आपका तो डिसीजन गलत हो गया। आपको मार्क्स +2 में अच्छा है, 65.4% दिख रहा है। साइंस में आपने अच्छा परफॉर्म किया है और आर्ट्स में आपका मार्क्स खराब हो गया, 57.75% ही है। दैट मीन्स आपकी साइंस अच्छी है, या मान के चले आपके जो +2 में मार्क्स अच्छा है। एक्चुअली सर मैं शुरू से था, बट एकाएक जो है हिस्ट्री चेंज करने के बाद थोड़ा सा सर पढ़ाई में ये हुआ। तो गलत डिसीजन हो गया, मानती है ना? नो सर, मैं अगर उसको ले रही हूँ तो उसको अच्छे से कर रही हूँ, इसलिए वो मेरा गलत डिसीजन नहीं है। अच्छा, बट मार्क्स कम हो गया। सर मार्क्स से मेरा इवेल्युएट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय वो मेरा ऑनर्स पेपर था, बट उसके बाद जो भी चांसेस मुझे मिल रही है एज ए प्रतियोगी परीक्षा में, मैं उसको अच्छे से कर रही हूँ। अच्छा, गुड। तो आपका हॉबी है लिसनिंग एंड रीडिंग, लर्निंग एंड रीडिंग, राइट ना? यस। लर्निंग किस तरह का लर्निंग, क्या व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग? सर अगर किसी तरह का, जैसे देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर उसको अवसर मिले तो मैं उससे सीखने की कोशिश करती हूँ। जैसे कुछ पहले मुझे मैथ में बहुत प्रॉब्लम होता था, मैथ बनाते थे बट उसको मतलब अच्छे से नहीं बन पाता था, आउटलाइन भी सही से नहीं हो पाता था, लेकिन वो पिछले कुछ दिनों में 10-15 दिन में मैं अच्छे से मैथ का रिवीजन की हूँ। जैसे इंडिया का मैथ, ऑस्ट्रेलिया का मैथ, खासकर ये मैथ मेरा आप बना लेती हो? यस। तो आप सीखे हैं मैथ बनाना? यस। रीडिंग क्या करती है? रीडिंग में किस तरह के रीडिंग को आप प्रेफर करती है? सर अभी तो जैसे अगर जो मैं तैयारी कर रही हूँ उसको लेकर अगर कोई बुक है और खास ये मेरा जो भी हो सर, लेकिन अगर कोई न्यू बुक देखती हूँ तो उसको। अच्छा, इधर कोई न्यू बुक पढ़ा आपने? यस सर। कौन सा बुक पढ़ा? मैं सुवर्णवाल बिहार स्कूल सर। तो रीडिंग में सब्जेक्ट बेस्ड बुक को रीडिंग करती यस हैं? सर। यस। नॉवेल वगैरह भी पढ़ती हैं? यस सर। नहीं, नॉवेल वगैरह नहीं पढ़ती। आपने अपने जो इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें कई बार कांटी वर्ड का यूज किया था, कांटी जो प्लेस इन मुजफ्फरपुर, राइट? यस सर। क्यों प्रसिद्ध है ये? कांटी में देखा जाए तो धार्मिक स्थल से जोड़कर छिन्नमस्तिका मंदिर जो है, कोई उद्योग धंधा भी है वहाँ पे? ये सर NTPC जो है वहाँ पे। ठीक है, अगला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार बताइए सर। 23 डिग्री 31, सॉरी सर एग्जैक्ट ओवरऑल 24 से 27। ये सर 23 से 27 है, मतलब एग्जैक्ट सर उसको डिग्री में नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, बिहार का 74 बता दीजिए सर बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कितने जिले टच होते हैं उत्तर प्रदेश से बिहार के? 8। कंफर्म है? यस सर। पश्चिम बंगाल से कितने जिले टच होते हैं? 3। एक आपने अपनी हॉबी लर्निंग एंड रीडिंग लिखा है, ठीक है? ये बताइएगा कि जो लर्निंग आपने बोला कि किस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है? MSKV कॉलेज मुजफ्फरपुर। अभी इसके क्या कहता है प्रिंसिपल कौन है? सॉरी सर।
न्यूज़पेपर पढ़ा आपने आज का? ये सर। क्या न्यूज़ है उसमें, कुछ फेमस न्यूज़ बताइए। सर ऐसे तो जनरली रोज के डेट में देखा जाए तो जातिगत जनगणना जो है वो चल रही है, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जो है कुछ जैसे कि अगर हिस्टोरिकल ले लिया जाए तो हर्षवर्धन के यात्रा वृत्तांत को आधार मानते हुए अभी बिहार के कुछ जिलों में कुछ खुदाई की गई है पुरातात्विक स्थल की, जैसे नालंदा, नवादा, पटना, जहानाबाद में, और भागलपुर, जमुई में अभी भी खोज जारी है। किसी भगवान की मूर्ति में मिली है खुदाई में? ये सर। कौन से भगवान की? भगवान सर कृष्ण की मूर्ति मिली है। अच्छा ठीक है, अब मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस एक क्वेश्चन पूछूंगा। हिस्ट्री आपका है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? खरगू नदी के किनारे। उसको और कोई नाम नहीं कहते हैं? ये सर। क्या? निरंजना नदी से। पालिका नदी के किनारे किनको प्राप्त हुआ था? महावीर। महावीर। ये सर। इनकी ये सर। क्योंकि आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किए हैं तो हिस्ट्री से ही मेरा पहला क्वेश्चन होगा आपसे कि भारतीय इतिहास में जो स्वर्णिम युग कहा गया है, तो कौन से शासक या कौन सा वंश था उस टाइम जो स्वर्णिम युग आप उनको माने, या इतिहास आपको बताता है कि ये स्वर्णिम युग था उस टाइम, कौन से शासक? सर ऐसे तो एंशिएंट में देखा जाए तो गुप्त वंश जो है उस समय जो है वो मतलब उस पीरियड को जो है स्वर्णिम युग कहा गया है। उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है काफ़ी अच्छा मतलब उनका शासक काल रहा है। विक्रमादित्य के नाम से ये सर। शासक थे वो, ये सर। कौन थे? समुद्रगुप्त। द्वितीय को ही कहा जाता है। और ये बताइएगा कि अभी बिहार के राज्यपाल कौन? फागू चौहान। और भारत के उपराष्ट्रपति? माननीय एम वेंकैया नायडू। ठीक है, ये बताइएगा कि अभी वर्तमान में जो सरकार है तो उनके जगह पे आप होते हैं, तो अभी जो वर्तमान सरकार ऐसा कोई डिसीजन लिए हैं या कोई योजनाएं हैं उनकी जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप अगर होते उस जगह पे तो इन मतलब ऐसी दो योजनाएं बताएं, या हाँ ऐसी दो योजनाएं बताएं जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है अभी वर्तमान सरकार, और आप अभी सरकार में हैं, आप अभी सीएम हैं, तो आपका कौन सा वो डिसीजन होता अभी के वर्तमान सीएम का जो कि आप होती तो नहीं लेती? समझ पा रही हैं जो हम बोल रहे हैं? आप अभी सीएम हैं और वर्तमान में जो सरकार है उनका कोई ऐसा दो योजना जो कि आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप होती तो वो उस योजना को लागू नहीं करती। अच्छा, वर्तमान सरकार में जो 2-3 योजनाएं जो आपको बहुत अच्छा लगे वो बताइए। सर अभी जैसे कि ये नल जल योजना है, जल जीवन हरियाली योजना है, ये सब मतलब आपको पसंद है, सही योजनाएं हैं? सर जल जीवन हरियाली योजना जो है ये। अच्छा, ये पॉजिटिव सेंस में। और नेगेटिव सेंस में अगर लें कोई ऐसा योजना जो कि आपको लग रहा है कि सरकार की गलत नीति है, गलत योजना है, अरे खैर छोड़िए, आगे ये बताइए कि जिससे अभी जातिगत जनगणना की बात आ रही है, तो ये कहाँ तक सही है, और अगर सही है तो कैसे सही है, और गलत है तो कैसे गलत है? सर जातिगत जनगणना जो है वो लाभदायक हो सकता है अगर उसको सही ढंग से किया जाए तो। जातिगत जनगणना से देखा जाए तो जो भी बिहार की एक्चुअल डाटा है जाति वाइज वो अगर निकल के आता है
तो फिर हम उसी आधार को मानते हुए जो भी नीचे तबके के लोग हैं उस पर विशेष योजना लागू कर काम कर सकते हैं, जिसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि समुदाय के विकास से ही जो है राज्य का विकास से देश का विकास हो सकता है। और वैसे में कुछ जातियां जो नीचे तबके की वो छूट रहे हैं, अभी भी वंचित है। तो फिर हम अगर जातिगत जनगणना होती है तो उस पर विशेष फोकस करके उनके ऊपर काम किया जा सकता है और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, बिहार मैप में ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि एकदम दक्षिणतम छोर पे है? कैमूर। अब वो तो पश्चिम में आएगा। सॉरी सर। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। नवादा। नवादा से आपको समस्तीपुर जाना है तो कितने जिलों को आप क्रॉस करेंगे? कम से कम कितने जिलों को क्रॉस करेंगे? सर एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट अराउंड 4 से 5 जिलों को क्रॉस करेंगे। अच्छा, अब बिहार से गुजरात जाने में आप कितने स्टेट को क्रॉस करेंगे कम से कम? सर कम से कम नाम बता सकते हैं आप उनका? कम से कम मुझे 3 स्टेट को क्रॉस करना है। कौन कौन से? यूपी, एमपी, सॉरी सर 2 स्टेट। अच्छा, ठीक है। ये बताइएगा कि जो पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं, तो अगर हम उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आप तो अभी एक न्यूज़ में एक न्यूज़ इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि बेसिक इनकम स्कीम सुने हैं? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सुने हैं बेसिक इनकम स्कीम? नहीं? अच्छा, अच्छा, नागरिक समाज संहिता सुना है आपने? इसके 3 नेगेटिव पॉइंट बताइए, जो मतलब 3 नेगेटिव लागू होने से 3 क्या चीज़ें, मतलब कुछ तो चुनौतियाँ होंगी, 3 चुनौतियाँ बता दीजिए क्यों नहीं होना चाहिए लागू? क्योंकि अभी तक लागू नहीं है तो कुछ तो कारण होंगे। चलिए 3 नहीं, एक ही पॉइंट बताइए, एक ही कोई पॉइंट बता दीजिए। किस अनुच्छेद के तहत है नागरिक समाज संहिता? आर्टिकल 44। आर्टिकल 44। चलिए, मैं जहाँ बिहार में गोल्ड का सबसे बड़ा रिजर्वायर मिला है ना, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गोल्ड के रिजर्वायर को आइडेंटिफाई किए। तो गोल्ड नेचुरल रिसोर्स है, बिहार में मिला है, तो इसमें स्टेट और सेंट्रल का शेयरिंग कितना होगा? तो इसका एक्सट्रैक्शन होगा, कितना परसेंट स्टेट का होगा, कितना परसेंट या कंप्लीट स्टेट का ही होगा, क्योंकि हमारे राज्य में मिला है, बिहार में मिला है, और किसी बात है सारा पार्ट बिहार का होना चाहिए। क्या है इसका कुछ है? ये सर क्या है? वो इंडिया का भी होगा, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। हिस्ट्री को आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कीजिएगा और कहाँ कहाँ कीजिएगा? इतिहास आपका सब्जेक्ट है, इतिहास का हमारे जीवन में कहाँ कहाँ और कैसे प्रयोग हुआ, कोई एक प्रयोग बताइए। चलिए, कोई बात नहीं।